चाइना के नेशनल टूर सेशंस में इस बार प्राइवेट इकोनॉमी यानी निजी अर्थव्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बना रहा। मौजूदा वक्त में चाइना की प्राइवेट एंटरप्राइजेस खासतौर पर हाईटेक सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और सरकार भी इनके विकास को मजबूत समर्थन दे रही है। इसी दिशा में जल्द ही प्राइवेट इकोनॉमी प्रमोशन लॉ लाने की तैयारी हो रही है, जो निजी कंपनियों को और अधिक प्रोत्साहित करेगा। इस पर जेएनयू की प्रोफेसर और नेशन स्टेट डायलॉग की फाउंडर डॉक्टर गीता कोछड़ ने अपनी राय दी। तो ये जो चीन है अब ये क्या कर रहा है कि ये जो बहुत ही मीडियम या लो स्केल की जिसे हम बोलते हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, इस टाइप की जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, उनको जो है ये फाइनेंशियल हेल्प देगा और उससे क्या होगा कि जो उनकी फाइनेंशियल समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। और अगर उनका वो फाइनेंशियल समाधान हो जाता है तो नेचुरल है कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है बहुत अच्छा कर पाएंगे। और एक जो कंपटीशन का जो माहौल बन रहा है, अगर आप यूएस के साथ देखें तो चाइना और चीन और अमेरिका के बीच में एक कंपटीशन का जो माहौल बन रहा है, उसको सबसे ज्यादा ये मतलब प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है वो डील कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस के कई मुद्दे हैं जो कि इस प्राइवेट इकोनॉमी प्रमोशन लॉ जो ला रहा है उससे जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे और निजी क्षेत्र को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। चाइना में न्यू क्वालिटी प्रोडक्टिव फोर्सेस यानी नई गुणवत्ता वाली उत्पादक शक्तियों का तेजी से विस्तार हो रहा है। खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में चीन जोरदार तरक्की कर रहा है। आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ईवी बाजार बन चुका है, जहां की कंपनियां अल्ट्रा मॉडर्न बैटरी टेक्नोलॉजी और स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। इस बारे में बात करते हुए जेएनयू प्रोफेसर डॉक्टर गीता कोछड़ ने कहा, ये जो न्यू क्वालिटी प्रोडक्टिव फोर्सेस की जो हम बात कर रहे हैं, ये मतलब लो एंड मैन्युफैक्चरिंग से हाईटेक इनोवेशन की ओर संक्रमण की एक व्यापक रणनीति है। औद्योगिक क्षेत्र में एआई संचालित संचालन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि लो स्किल्ड लेबर जो है उस पर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। तो उसके चलते अगर हम बाकी देशों के बारे में बात करें तो श्रम की कमी से जो देश जूझ रहे हैं, जहाँ पर लेबर बहुत कम है, उनको बहुत लाभ होगा। और साथ ही साथ जिन देशों में मतलब जिन देशों के पास लेबर तो बहुत है लेकिन बहुत हाई क्वालिटी की लेबर नहीं है, उच्च कुशल श्रम की नहीं है, उन देशों में जैसे कि अफ्रीका हो गया, इन सब देशों में क्या होगा कि इन टेक्नोलॉजीज का बहुत फायदा होगा क्योंकि आप नई तरह की टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं। उसके अलावा चीन पर जो निर्भर है पूरी आपूर्ति श्रृंखला, जो कि हम सप्लाई चेन की जब बात करते हैं, उसका जो आधुनिकीकरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके चलते चलते जो आधुनिक बुनियादी ढांचे हैं, जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं या कनेक्टिविटी की बात करते हैं, इन सब में एक शिफ्ट आएगा, है ना। और ये शिफ्ट जो है ये पूरे देशों को, एशिया हो या अफ्रीका हो, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम इन सबको एक तरह से कनेक्टिविटी से लिंक कर देंगे। चाइना ने चैट जीपीटी के तर्ज पर डीपसीक नाम का एक ओपन सोर्स एआई मॉडल लॉन्च किया है, जिसने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। अलीबाबा समेत कई चाइनीज टेक कंपनियां एआई टेक्नोलॉजी को तेजी से अपने बिजनेस में शामिल कर रही हैं और नए इनोवेशन कर रही हैं। चाइना की इस तेज रफ्तार प्रगति पर बात करते हुए प्रोफेसर गीता कोछड़ ने कहा, तो वैश्विक एआई संबंधित जो पेटेंट फाइल किए गए थे उसमें लगभग 50% जो हिस्सा था वो चीन का था। तो चीन के जो एआई के पेटेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं। और उसके अलावा अगर चीनी विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय की बात करें तो 2025 में ये एआई अनुसंधान में कम से कम अनुदान $10 बिलियन का ये इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पूरा एआई टेक्नोलॉजी जो है आज पूरे विश्व के संचरण को चलाएगा। उसमें मैंने जैसे बोला कि नेशनल सिक्योरिटी की भी बात आएगी, मतलब आधुनिकीकरण की बात आएगी। उसके अलावा आप जो भी अपना अर्थव्यवस्था है उसको बेहतर बनाने की बात आएगी। उन सब में जो है एआई टेक्नोलॉजीज यूज होंगे। तो अगर आप पिछले सालों की तुलना देखें तो कम से कम 25% की इन्होंने वृद्धि की है।
और चीन जो है एआई में सक्षम स्मार्ट शहर भी बना रहा है, जो कि हमारे लिए एक अलग तरीके का एक विचारधारा सी है। क्योंकि अगर आप जैसे शंघाई में भी मैंने सुना है कि ये एक एआई स्मार्ट शहर बनाएगा, जैसे हम स्मार्ट सिटीज की तरह से भी बोलते हैं। उनमें क्या होगा कि उन शहरों में नियोजन हुआ, सार्वजनिक परिवहन हुआ, सुरक्षा हुई, इन सब में एआई का एकीकरण हो जाएगा। तो ये जो एआई होगा, ये मतलब एक अलग तरीके का आपको शहर नजर आएगा, जो हम सोचेंगे कि हम जिस टाइप से पहले रहते थे उससे एक नया एक स्तर बन जाएगा। और इस प्रकार से चीन की जो बुनियादी ढांचे हैं उसका विकास होगा, उसमें प्रतिभा आएगी, उसमें अधिग्रहण होगा। और रणनीति की नीति निर्माण के माध्यम से अगर देखेंगे तो वैश्विक में एआई नेतृत्व जो है ये फिर से परिभाषित करेगा एक अपनी अर्थव्यवस्था को। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साफ झलकता है कि चाइना का तेजी से होता तकनीकी और आर्थिक विकास उसे एक ग्लोबल इनोवेशन हब की ओर अग्रसर कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में चाइना ने जबरदस्त तरक्की की है, जिससे वह ग्लोबल लेवल पर टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में उभर रहा है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।